हेलो टू ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे जबरदस्त चैनल कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों मैं कुशल कुमार आप सभी के लिए जो है एक जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं। कॉम्पिटिटिव लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है, दो चैप्टर्स का कंबाइंड क्वेश्चन है। 2 in 1 जैसे 2 in 1 दोस्तों चीजें होती है ना, वैसे यहाँ पे 2 in 1 एक क्वेश्चन भी है। दोस्तों यहाँ पर जो है चैप्टर एपी और पॉलिनोमियल्स का एक मिक्स्ड टॉपिक का दोस्तों आप सभी के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप भी इस एज से करना सीख गए ना, तो ये बात की मेरी गारंटी है कि आपको मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट में दोस्तों मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ ये मान के चलना कि दोस्तों आपके लिए फ्यूचर में मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। दोस्तों इस क्वेश्चन को चाहता तो मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में भी डाल सकता था, पर दोस्तों मुझे आपको यहाँ पर एक डिटेल्ड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन देना था, वरना दोस्तों ना मुझे फील आती और ना आपको, है ना। दोस्तों जो आओ दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, मजे करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम यहाँ पे जो है समझते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से जरा समझना सबसे पहले, तभी हम इसके सॉल्यूशन की तरफ सही तरीके से बढ़ पाएंगे। दोस्तों इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x is equals to x cube minus 3px square plus 2x minus r are in AP। दोस्तों AP क्या है? हमारा वही चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है दो चैप्टर यहाँ पे मिक्स हैं, एक पॉलिनोमियल और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के बारे में दो चार बातें हैं, उनको ध्यान से जरा सुनो। दोस्तों सबसे पहले कोई भी जब आप एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देखते हो, है ना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आप उसकी सबसे पहले डिग्री को पहचानो, ठीक है। क्योंकि डिग्री पहचानने की वजह से हमें ये पता चलेगा कि क्या वो लीनियर है या फिर वो क्वाड्रेटिक है या फिर वो क्यूबिक है या फिर वो बाय क्वाड्रेटिक है। अब आपको बाय क्वाड्रेटिक क्या बोल दिया सर यहाँ पर जो है बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, जब हमारे पास पावर 4 हो जाती है। पावर जब 3 होती है तो क्यूबिक, और जब हाईएस्ट पावर, मैंने पावर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है, डिग्री। यहाँ पर अगर हम हाईएस्ट यहाँ पे पावर देखेंगे तो कितनी है हमारे वेरिएबल की, वो है कितना 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। अगर हाईएस्ट यहाँ 2 होता तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट अगर 1 होता तो लीनियर, है ना। ये सारी कुछ बेसिक बातें हो गई जिनको समझना जरूरी था। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा ना चीजों को आपस में लिंक करने की कोशिश किया करो, है ना। थोड़ा सा चीजों को आपस में जोड़ने की कोशिश किया करो दो चैप्टर्स को, तभी आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल के ऊपर जो है वो सोच पाओगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एक बार जरा ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर जो है कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे अगर एपी पढ़ लिया होगा, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, तो उन्होंने पढ़ा होगा कि हम यहाँ पे जब अपनी टर्म्स को लेट नहीं करते, है ना, जब जैसे अगर हमें 3 टर्म्स या 2 टर्म्स जो है कभी कभी दोस्तों लेट करनी पड़ जाती है एपी में। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अगर जिन स्टूडेंट ने किया होगा उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम एपी में अगर हम 3 टर्म्स, अब मैं 3 टर्म्स क्यों ले रहा हूँ, वो मेरी यहाँ पे मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि इस क्यूबिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस कितने आएंगे, सॉल्यूशन मतलब जीरोस। आप सॉल्यूशन का मतलब दोस्तों जीरोस ही होता है, ठीक है। बहुत कोई ज्यादा हाईफाई इसको शब्द मत समझना कि जीरोस क्या आ गया, है ना। जीरोस मतलब होता है सिंपल आपके इस पॉलिनोमियल जो है इक्वेशन के आप कह लो सॉल्यूशन, कि मतलब हम यहाँ पे x की क्या वैल्यू डालें जो हमें 0 मिल जाए, वो 3। और क्यूबिक है इसलिए 3 आएंगे, इतना तो आपको दोस्तों पता ही होगा। क्वाड्रेटिक होते हैं तो दो, हमारे 2 सॉल्यूशंस आते हैं, लीनियर होता है तो एक ही आता है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्यूबिक है, इसका मतलब 3 आएंगे सॉल्यूशंस। तो जब 3 आएंगे जीरोस, तो हम यहाँ पे इनको लेट करेंगे एपी की फॉर्म में। तो एपी की फॉर्म में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, जब हम 3 टर्म्स की बात करते हैं तो ये लेट होते हैं a माइनस डी कॉमा ए। ये दोस्तों 3 अलग अलग है, इनको ध्यान रखना। एक तो a माइनस डी, मैं यहाँ पे दोस्तों उसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ, चलो थोड़ा आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। a माइनस डी कॉमा ए और a प्लस डी, ठीक है। ये हमारे 3 टर्म्स हो गए, जिसके अंदर जो हमारा a है दोस्तों, a क्या है, तो हो गया हमारा जो है दोस्तों मिडल टर्म, और यहाँ पे d जो हो गया वो हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। ये जो है यहाँ पे 2 बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हेडिंग्स मैंने पहले से दोस्तों इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है ताकि आप सभी का टाइम बचा सकूं। फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए दोस्तों अगर आपने जो है पढ़ा होगा ध्यान से, तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो क्या होती है, ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx, ठीक है, प्लस में d इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हाँ इक्वल टू 0 भी आप यहाँ पे वही मत लिखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे जो है जनरल फॉर्म, ठीक है। अब जो है, या फिर आप दोस्तों ऐसा भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हो या जनरल फॉर्म भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज है।
अब जो है, अब हम यहाँ पे आते हैं सम ऑफ जीरोस पे। हमारे पास दोस्तों अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने सम ऑफ जीरोस पढ़ा होगा और एक पढ़ा होगा आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो प्रोडक्ट हम यहाँ पे इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन प्रोडक्ट से नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे इन कैलकुलेशंस को मुश्किल बना देगा। हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस से ही अपना काम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस को देखें, अगर हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला जो होता है अपने सभी ने देखा होगा बुक्स के अंदर, माइनस बी अपॉन में ए, यही पढ़ा है ना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो इन सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, यही तो जीरोस हैं। आप ये मान के चलो कि हमने इनको लेट करा है कि एक जीरो ये है, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, ये हमारे पास तीन जीरोस हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन तीनों जीरोस का मतलब जो सॉल्यूशंस हैं इनका सम करके माइनस बी अपॉन ए के बराबर करेंगे। मैं बताऊंगा क्यों, इसका ये हम क्यों कर रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोस में आ जाएगा ए माइनस डी प्लस में ए प्लस में यहां पर ए प्लस में डी माइनस बी अपॉन ए। अब दोस्तों बी इनका ध्यान रखना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको समझाता हुआ जा रहा हूं। बी जो बी है ना, इस बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स। अब आपको अगर कोई स्टूडेंट को आई थिंक पता ना हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है मतलब एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी कुछ है वहां पे, चुपचाप लिख दो, कुछ मत सोचना। एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी है, साइन भी ले लेना, साइन में गलती मत करना, अगर माइनस है तो माइनस भी आपको लेना पड़ेगा। तो एक माइनस बाहर है फॉर्मूले में, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, एक माइनस है माइनस 3p, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए ब्रैकेट में यहाँ पे रख लेता हूँ। तो 3p अपॉन में a, a क्या है दोस्तों यहाँ पे a। अब तो ऑब्वियस बात है एक्स क्यूब के साथ तो जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 जरूर होता है ना। तो नीचे हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया दोस्तों। d हमारे यहाँ पे खत्म हो गया, a प्लस a कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है। इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3p, 3 हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गया, ये हो गया a इज इक्वल्स टू p। अब इसका क्या काम आएगा, हमने a इज इक्वल्स टू p तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया दोस्तों। a आपका क्या है, a आपका जीरोस ही तो है। तो आप ये a इज इक्वल्स टू p मैंने यहाँ पे क्यों करा है, ताकि हम अपने ऑप्शंस के रिजल्ट तक पहुंच सकें, अदरवाइज अपने ऑप्शन के रिजल्ट पे आप नहीं पहुंच पाओगे। अब मैं एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, उसको समझना। तब तक दोस्तों मैं एक साइड हो रहा हूं, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो दोस्तों आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, तब आपको जो है आगे का यहाँ पे कहानी समझ में आएगी। आखिरी स्टेप से हमारा इसके बाद यही वाला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इफ द दोस्तों अब यहाँ पर जो है, जैसे हमें यहाँ पे जो एक यहाँ एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको जरा जरूरी एक समझना, ये एक मशीन की तरह वर्क करता है। कहने का मतलब है कि अगर ये एफ ऑफ एक्स जो है ना, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस में 3p एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स माइनस आर, आप इस x की जगह जो भी रखोगे वो आपको इसके यहाँ पे अंदर जो यहाँ इक्वेशन है उसको भी आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन जो है आपकी, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे x की जगह जो है वो 2 रख देता हूँ, तो मुझे x की जगह अंदर अंदर जहां पे x है वहां पर हमको 2 को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये हमारा कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है, 3p 2 का स्क्वायर 2q माइनस आर। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? अगर आपको इतनी कहानी अगर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक और चीज, अगर जो यहाँ पे कोई भी जो है दोस्तों नंबर रख के कुछ भी रख के, अगर यहाँ पर हमको इक्वल टू में इसको सॉल्व करके अगर इक्वल टू में हमको 0 मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो इसका जीरोस है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इसके रूट है ना, मतलब इसकी सॉल्यूशन। कि जो हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज चाहिए थी, तो वो 3 वैल्यूज में से वो एक वैल्यू है, अगर इसको सॉल्व करके 0 आ जाता है तब, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये वाली बात बोली गई थी कि ये जीरोस हैं, जो हमने एपी के जो 3 वहां पे टर्म्स को लेट किया था ना, कौन से वाले, a माइनस डी कॉमा ए और कॉमा ए प्लस डी, जो 3 हमने वहां टर्म्स को लेट किया था वही तो इसके जीरोस थे। तो उनमें से एक तो a था, सिंस a इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर a हमारा दोस्तों 0 है, अगर a हमारा 0 है, इसका मतलब f ऑफ a हमको क्या 0 मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, है ना। पर अब यहाँ पे हमें a डाल के फायदा नहीं है, ए डाल के हमें फायदा नहीं है। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले जो है दोस्तों ये चीज प्रूफ की थी, क्या हमने जो प्रूफ किया था कि a इज इक्वल्स टू पी, तो a इज इक्वल्स टू पी जो हमने प्रूफ किया था ना, वो इसीलिए किया था क्योंकि हमें यहाँ पे एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पर हमको a की फॉर्म में आंसर आ रहा हो, हमें p q r की फॉर्म में ही आंसर अपना चाहिए। इसका मतलब हमें इस x की जगह हमारे पास यहाँ p है, q है और r है, इस x की जगह हमें यहाँ पे कुछ ऐसा पुट करना है जो हमको ये वाली जो है इनमें से कोई एक ऑप्शन हमें दे दे, ठीक है। अब जो है दोस्तों यहाँ पर ये वाली बात हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पे दोस्तों a इज इक्वल्स टू p, ठीक है।
वी गेट, क्योंकि हम इसको एक बार जो है ऊपर यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कि a इज इक्वल्स टू पी था, प्रूफ किया था ना अभी मैंने, इसीलिए किया था। अब जो है यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों पुट करोगे तो f ऑफ p डाल दो, आपको a नहीं डालना, क्योंकि a की फॉर्म में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें यहाँ p डालना है, क्योंकि a इज इक्वल्स टू p तो हम रख सकते हैं ना, दोनों बराबर है, हमने प्रूफ किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपके पास p का क्यूब 3p, है ना, और यहाँ पे इनटू में आपके पास जो है x स्क्वायर मतलब कि p का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास पी क्यू माइनस आर। एक्स की जगह मैंने हर जगह पी रख दिया जैसे अभी आपको मैंने समझाया था, ठीक है। ये कितना हो गया, पी क्यूब माइनस में 3p क्यूब प्लस पी क्यू माइनस आर, ये कितना हो गया दोस्तों, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया माइनस का आपके पास दोस्तों यहाँ पे 2p क्यूब प्लस का पी क्यू माइनस आर। अब दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पर f ऑफ p, हमें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका जो p था ये आपका जीरोस है, ये आपका रूट है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप इसको हटाओ जरा, इसको यहाँ रखो, ठीक है। अब जो है दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लो, हमें यहाँ पे जो है p स्टार्टिंग में चाहिए तो इसको आप उस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो पी क्यू माइनस आर इज इक्वल्स टू 2p क्यू, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास जो है हमारा ऑप्शन आ चुका है, क्या आया, हमारे पास ऑप्शन आया 2p क्यूब इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस आर, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन है हमारा, कुछ मैच हुआ, यस, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है क्वेश्चन को अप्रोच लगाया जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा आपको थिंक करना पड़ेगा, पर ये सारी चीजें आपको समझ में तभी आएंगी जब आपको इन सब चीजों के बारे में पता हो। एक इंडिविजुअल चैप्टर की जब आपको क्लियरिटी होगी तो आप इन क्वेश्चन को इजीली समझ पाओगे और इसको सॉल्व भी कर पाओगे। ये मैंने यहाँ पे क्या करा आपको दोबारा समझा देता हूँ, a इज इक्वल्स टू p हमने क्यों लेट किया था, आपको समझ में आ गया होगा। f ऑफ a डालने से हम लोग जानते थे कि हमें जो है 0 मिलेगा, उसका 0 था ना, उसका रूट था, तो जैसे ही हम यहाँ पे a डालेंगे तो हमको यहाँ 0 मिल जाएगा इक्वल टू में, पर हमें यहाँ पे a की फॉर्म में आंसर था नहीं, हमें यहाँ पे कुछ भी करके इस a इज इक्वल्स टू हम p को लेके आए, कैसे लेके आए थे वो हमने पहले भी आपको मैंने करके दिखा दिया। इसी वजह से a की जगह हमने यहाँ p रखा, जैसे ही हमने यहाँ पे इसको दोस्तों p रखा, ठीक है, इससे पहले जो है आप यहाँ पे ऐसे भी जो है दोस्तों लिख लेना कि f ऑफ p इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जो है यहाँ पे f ऑफ p दोस्तों जब आपने यहाँ पे इक्वल टू 0 यहाँ पे रखा तो आपने x की जगह यहाँ पे क्या रख दिया, p, तो दोस्तों जब आपने p रखा, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। दोस्तों ऐसे और क्वेश्चंस के लिए जो है दोस्तों प्लीज मुझे आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे और क्वेश्चंस मुझे अपलोड दोस्तों करने चाहिए, ठीक है। अगर आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पसंद आए हों, मैं आपके लिए और ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों लेकर के आऊंगा, और साथ ही साथ जो है दोस्तों आप सभी के लिए इन चैप्टर्स का इंडिविजुअल, ठीक है, एपी और पॉलिनोमियल का दोस्तों बहुत जल्द धीरे धीरे करके अपलोड आपके लिए कर दूंगा।